बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से तिगंत पदानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तिगंत पदानी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तिगंत पदानी। तो ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में तिगंत का अर्थ है तिंग प्लस अंत। क्या है? तिंग प्लस अंत। तो तिंग मतलब होता है, तिंग एक प्रत्यय है और ये इस मतलब जिस शब्द में जोड़े जाते हैं, जो शब्द इनसे अंत होते हैं उसको क्या कहते हैं? तिगंत कहते हैं। धातु से जब तिंग प्रत्यय जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तिगंत कहते हैं। सुप के समान तिंग भी एक प्रत्याहार है। जैसे सुप, सुबंत ना, सु औजस अम और सस टाभ्याम बेस, ये प्रत्याहार थे। कितने थे? सुबंत कितने थे? 21 थे। कितने थे? 21 थे। ठीक उसी प्रकार से जो तिगंत है ये भी एक प्रत्याहार है। और तिगंत प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 18। बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिएगा, जो 18 प्रत्यय हैं इनके दो विभेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? एक परस्मय पद के और दूसरा आत्मनेय पद के। एक परस्मय पद के और दूसरा आत्मनेय पद के। तो परस्मय पद के कितने भेद, कितने प्रत्यय? 9। और आत्मनेय पद के कितने प्रत्यय? 9। तो 9 9 कितने हो जाएंगे? देखिए, प्रत्यय के दो भागों में विभक्त हैं, एक परस्मय पद और दूसरा आत्मनेय पद। परस्मय पद में कितने प्रत्यय? 9। और आत्मनेय पद में कितने? ये पुनः 9 प्रत्यय पुरुष और वचन के आधार पर रखे गए, क्योंकि धातु रूप में 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। कितने पुरुष होते हैं? 3। और वचन कितने होते हैं? 3। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना? तो 3 वचन हो गए, 3 पुरुष हो गए। तो 3 को 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। तो 9 3 पुरुष के और 3 वचन के और 3 और आत्मनेय पद के और परस्मय पद के। तो 9 9 कितने हो गए? 18। तो इस प्रकार से तिगंत की संख्या कितनी होती है? 18। तिगंत प्रत्याहार कितने होते हैं? और सुबंत कितने होते हैं? 21। तो आइए अब हम लोग तिगंत प्रत्यय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तिगंत प्रत्यय पढ़ते हैं। सब लोग किताब में देखिएगा, तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। ये किसका है? किसका है? परस्मय पद का है। किसका है? हाँ, तो बोले तिप तस झी, सिप थस था, मिप वस मस। तिप तस झी, सिप थस था, तिप तस झी, सिप थस था, टिप तस जी, सिप थस था, मिप वस मस, मिप वस मस। अब हम तीनों एक साथ बोलेंगे, ठीक है? और आप लोग भी बोलेगा तिप, बाद में जब हम बोलेंगे उसके बाद में। तिप तस जी, सिप थस था, मिप वस मस। याद हो गया सबको? अब इधर वाले एक बार बोलेंगे, एक बार उधर वाले बोलेंगे, ठीक है? चलिए बोले। अब उधर वाले बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से परस्मय पद के 9 प्रत्यय याद हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे आत्मनेय पद के। किस पद के? आत्मनेय पद के। तो बोले ता ताम झा, ता ताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग, ता ताम झा, थास आथाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। याद हो गया? तो बोले तिप ता ताम झा,
था सा थाम ध्वम, इट वहिंग महिंग। अब इधर से एक बार बोलेंगे, एक बार उधर से बोलेंगे। बोले उधर से बोलिए। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, याद हो गया। तो इस प्रकार से 9 परस्मय पद के 9 आत्मनेय पद के ये प्रत्यय आपको क्या हो गए, याद हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, जो तिप का ती है, किताब में देखिए तिप का क्या है, ती है। तो ती से तिप का ती ले लेते हैं और महिंग का अंगा ले लेते हैं। सुनिए इधर, तिप तस झी का ती ले लेते हैं और महिंग का अंगा ले लेते हैं। तो ती और अंग को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, तिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तिंग बन जाएगा। तो ती से आरंभ करके महिंग के अंग तक आने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं, तिंग प्रत्याहार में समाविष्ट किया जाता है। संस्कृत भाषा में प्रायः 2000 धातुओं की गणना की गई है। कितनी धातुओं की, 2000। कुछ धातुओं में केवल परस्मय पद लगता है, यानी कि कुछ धातुएं हैं जो केवल परस्मय पद में चलती हैं, और कुछ धातुएं केवल आत्मनेय पद में चलती हैं, और कुछ धातुएं होती हैं जो दोनों में चलती हैं। तो जो दोनों में चलती है उनको उभयपदी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयपदी कहते हैं। तो देखिए, इस आधार पर धातुओं को परस्मय पदी, आत्मनेय पदी तथा उभयपदी इन 3 वर्गों में रखा जाता है। तिगंतों की संख्या बहुत अधिक है। पुरुष और वचन और लकार के विस्तार में अब जब सभी धातुओं को सजाया जाता है तो संख्याओं का आधिक्य स्वाभाविक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग ये पूरा तैयार कर चुके हैं। अब इसके बाद में पुरुष और वचन अगले वीडियो में सीखेंगे। ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत? अब कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे, बताइएगा। ठीक, तिगंत कितने होते हैं, कितने होते हैं, सुबंत कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, कौन कौन से, वचन कितने होते हैं, कौन कौन से, ता ताम झा, ता आताम झा तिगंत है कि सुबंत है, तिगंत है। और गे भ्याम भेस, गे भ्याम भेस ये क्या है, सुबंत है कि तिगंत, सुबंत है। सु औ जस क्या है, सुबंत। और ता आताम झा क्या है, तिगंत। ता आताम झा परस्मय पद का है कि आत्मनेय पद का, किस पद का, आत्मनेय पद का। और तिप तस झी परस्मय पद का। ठीक है, धातुओं को कितने भागों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन से, तो कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। संस्कृत में कितनी धातुएं हैं लगभग, कितनी धातुएं, 2000 धातुएं। कितनी धातुएं हैं, 2000 धातुएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग आज इतना सीखे हैं, बाकी अगले दिन। थैंक यू सो वेरी मच।